जी हाँ साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन आपके अपने चैनल माही एकेडमी में। मैं हूं राजीव वर्मा, आपका अपना साथी राजीव सर। साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, माय डियर स्टूडेंट्स, आज समय और कार्य का 10 दिन कंप्लीट हो रहे हैं। समय और कार्य के 10 डेज कंप्लीट हो रहे हैं। ये टाइम और वर्क सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। सभी परीक्षाओं के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। समय और कार्य, जिसको इंग्लिश में हम टाइम एंड वर्क बोलते हैं। हमने अधिक से अधिक क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत किया, आपको हमने सिखाया, आपको हमने समझाने का बहुत प्रयास किया। हमने एक ही कॉन्सेप्ट पर एवरी क्वेश्चंस अलग अलग तरीके का बताए। माही एकेडमी आपके लिए एक नया अवसर दे रहा है, सभी क्वेश्चन से रूबरू करा रहा है। ऐसा नहीं है 2 क्वेश्चन करा दिए, 2 नहीं कराए, हर तरीके के क्वेश्चन करा रहा है माही एकेडमी। कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है कि हमारा ये सब्सक्रिप्शन लो, हमारा ये। हाँ, हमारा अभी थोड़े दिन के बाद में ऐप पब्लिश हो जाएगा। अभी गूगल प्ले पर पब्लिश के लिए लगा है, रिव्यू में है, चल रहा है। जब हमारा ऐप आ जाएगा उसका भी कोई रुपया नहीं लिया जाएगा। माही एकेडमी एक नया अवसर आपको प्रदान कर रहा है साथियों, एक नया अवसर आपको दे रहा है। आप सीखिए। मेरा मकसद यह है कि आप किसी भी परीक्षा में बैठें, चाहे वो परीक्षा स्टेट लेवल की हो, चाहे वो एग्जाम आपका एसएससी का हो, चाहे वो एग्जाम आपका किसी भी अदर स्टेट का हो, उसमें जो मैथ आती है, उसमें जो गणित के क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम कंप्लीट करके आए, उनको हम अच्छे से करके आए। ये माही एकेडमी कराएगा। आज 10वीं क्लास हो रही है। समय और कार्य की आज 10 दिन कंप्लीट हो जाएंगे भाई। समय और कार्य के 10 दिन कंप्लीट होंगे, तो 10 दिन में हमने क्या क्या सिखाया, क्या क्या होगा। आज की जो 10 दिन कंप्लीट होंगे, तो आज की वीडियो आप हमारी देखेंगे जब, तो आपको 10 दिन कंप्लीट हो जाएंगे हमने। और प्रत्येक वीडियो देखिएगा। समय और कार्य की जितनी सीरीज हमने कराई है, 10 सीरीज आज कंप्लीट होंगी, सभी सीरीज को देखें। ठीक है। प्ले लिस्ट में हमने टाइम ऑफ वर्क नाम से, प्ले लिस्ट में हमारे जब यूट्यूब चैनल पर जाएंगे माही एकेडमी में, वहां पर हमने क्या किया है, प्ले लिस्ट में जितनी भी सीरीज हैं टाइम ऑफ वर्क की, सारी सीरीज की वीडियो वहां पर डाली हैं। आप लोग वहां से प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज, 10 डेज की सीरीज समय और कार्य की। समय और कार्य की जैसे ही सीरीज फिनिश होगी, तो हम नया एक चैप्टर लाएंगे, बहुत ही नए अंदाज में और नए एनर्जी के साथ लाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, चलिए शुरू करते हैं माय डियर। ठीक है, देखें क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 दिख नहीं रहा है? अच्छा, 49 क्वेश्चन अब दिखा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? एसएससी परीक्षा 2007 का क्वेश्चन है। एसएससी परीक्षा 2007 का सवाल है साथियों। चलिए देखते हैं। ए तथा बी, ए तथा बी, तथा का मतलब है प्लस, ए तथा बी बोथ दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 8 दिन में, 8 दिन में, 8 डेज में। ठीक है, बी और सी मिलकर उसी काम को कर रहे हैं, इसे 12 दिन में पूरा कर लेते हैं भाई, 12 दिन में।
तीनों को अगर मिला दिया जाए, ए को, बी को और सी को, तीनों को मिला दिया जाए तो ये 6 दिन में करते हैं पूरा, 6 दिन में पूरा करते हैं। तो इनका हम काम निकालें, 8 12 6 का, 8 दिन में, 12 दिन में, 6 दिन में इनका काम निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई काम? काम आएगा एलसीएम से, इनका एलसीएम लेंगे, 8 12 6 का एलसीएम कितना आएगा? 36 आएगा। कितना आएगा? 36 आएगा एलसीएम। ठीक है, तो ये हो गया 8 तिया 8, 36 नहीं आएगा 8 12 36 का एलसीएम लेके देख लें, 8 12 और 6 का एलसीएम लेंगे, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, तिया 12 दूनी 24 आएगा। कितना आएगा? एलसीएम आएगा 24। कितना आएगा? 24। एलसीएम आएगा 24। एलसीएम आएगा इसका 24। एलसीएम आएगा 24। अब हम क्या करेंगे? अब हम इनका 8 तिया 24 यानी 3 यूनिट काम करेगा। ए और बी का एक दिन का काम हुआ 3 यूनिट, बी और सी का अगर हम निकालें तो आएगा 12 दूनी 24, 2 यूनिट, 12 दूनी 24। ए बी सी का एक दिन का काम निकालेंगे, 6 चौक 24 यूनिट, 4 यूनिट आया, सॉरी 6 चौक 4, 6 चौक 24 मतलब 4 यूनिट। ए प्लस बी प्लस सी का 4 यूनिट एक दिन का काम, बी प्लस सी का एक दिन का काम 2 यूनिट, ए प्लस बी का एक दिन का काम आया 3 यूनिट। बात समझे? यही कॉन्सेप्ट हम हर क्वेश्चन में लगा रहे हैं। जब भी हमें सवाल मिलता है इस कॉन्सेप्ट को बुलाना पड़ता है, तो इसी कॉन्सेप्ट से हम सवाल को करा रहे हैं। ठीक है, देखें भाई, अब कह रहा है ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे? ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे? बिल्कुल ध्यान से यहां पर देखेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 4 यूनिट और यहां पर बी प्लस सी का काम है 2 यूनिट। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें, अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो बी प्लस सी, ये बी और सी और बी सी हट जाएंगे। कैसे? पहले समझ लो। ए प्लस बी प्लस सी में से अगर हम बी और सी माइनस कर दें तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा। किसको छोड़ के जाएगा भाई? ये छोड़ के चला जाएगा ए को। किसको छोड़ के चला जाएगा? ए को छोड़ के चला जाएगा। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें, ए को छोड़ के, ए का हम काम निकाल लेंगे, ए का एक दिन का काम निकाल लेंगे। जो काम हमने इधर किया है वही काम इन दोनों में इधर करेंगे। 4 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 2 आएगा, 2 यूनिट। ठीक है, करिए, ये बात समझे आप। तो हमने ए का काम निकाला, इसमें से इसमें से इसको माइनस किया तो ए का काम निकाला। ए का एक दिन का काम कितना आया? ऐसे 4 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2 यूनिट आएगा। कितना आया? 2 यूनिट आ गया। ए का ए कैसे बचा? इसको भी चलो हम लिख ले रहे हैं, आपके समझ में आना चाहिए। ये कैसे आया? ए प्लस बी प्लस सी में से हमने बी माइनस सी को माइनस किया, देखो बी से बी सी वी सी कट गया, क्या बचा? ए। तो ए का एक दिन का काम आया 2 यूनिट। जो काम हमने इन दोनों में किया वही काम हमने इन दोनों में किया और हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, ये तो हर कोई बता देगा बच्चा। हाँ, समझ में आ गया? ठीक। अगर हम अब इसमें से इसको माइनस करें, किसमें से? अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो क्या बचेगा? ए से ए, बी से बी कट जाएगा, सी बचेगा। कैसे? नाउ बिकम्स ए प्लस बी प्लस सी में से ए और ये बी माइनस करें तो देखो ए से ए, बी से बी, क्या छोड़ गया? सी। क्या बचा भाई? सी बचा। सी क्या बचा? सी। तो सी का
एक दिन का काम, सी का एक दिन का काम कितना यूनिट होगा? देखो, तो ए प्लस बी प्लस सी में से इसमें से इसको माइनस किया ना, तो 4 में से 3 माइनस किया तो ये कितना बचा? 1 यूनिट बचा। 1 यूनिट बचा। 4 में से 3 माइनस किया, 4 में से 3 माइनस किया, 1 यूनिट बचा। ये बात भी आपके समझ में आ गई? ये बात भी आपके समझ में आ गई? बिल्कुल बोलिएगा, समझ में आया? ठीक है। अब यहां पर ए और सी का अगर काम निकालें, ए और सी का अगर काम निकालें तो कितने यूनिट हो गया? ये 2 यूनिट ये और 1 यूनिट ये, कितने यूनिट हुआ? 3 यूनिट। ए और सी का एक दिन का काम निकालें, अगर हम ए और सी का एक दिन का काम निकालेंगे 3 यूनिट हुआ, 3 यूनिट हो गया। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब कह रहा है ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। हमने यूनिट निकाल लिया कि ए और सी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 24 यूनिट कितने दिन में करेंगे? 24 यूनिट कितने दिन में करेंगे? काम कितना है? 24 यूनिट। तो कितने दिन में करेंगे? 24 को किससे भाग करेंगे? 3 से भाग कर देंगे। 24 को किससे भाग करेंगे? 3 से। 3 अट्ठे 24, यानी कि 8 दिन। दिखाई दे रहा है ना? ठीक, 8 दिन। 8 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ए प्लस सी का एक दिन का काम निकाला हमने, 3 यूनिट आया। 3 यूनिट आया, कुल काम जो है 24 यूनिट है। तो ए प्लस सी एक दिन का काम 3 यूनिट, 3 यूनिट काम एक दिन का, तो 24 यूनिट काम कितने दिन में? 8 दिन में होगा। कितने दिन में होगा? 8 दिन में होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये समझ में आ गया? बिल्कुल हमने सही, बिल्कुल हमने ऐसी भाषा में इस तरीके के बताया, आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है मेरे बच्चे आप ऐसे नहीं हो, बहुत समझदार हो। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 50। क्वेश्चन है 50। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी होगा यहां पर, बी तथा सी मिलकर इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा ए और सी मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में कार्य को समाप्त करेगा? ये सी होगा यहां पर, बी तथा सी। देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन को। ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं किसी काम को 5 दिन में। बी तथा सी मिलकर काम कर रहे हैं 7 दिन में। और ए तथा सी, ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, ए और सी मिलकर काम कर रहे हैं 4 दिन में। ये 7 और ये 5, 4 दिन में। तो इनका कुल काम अगर हमने निकाला, हमने इनका कुल काम निकाला, तो कुल काम निकल के आया 4, 5, 7 का एलसीएम लेंगे। 4, 5, 7 का चलिए एलसीएम ले लेते हैं हम। 4, 5 और 7 का एलसीएम लेंगे। 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, मतलब कुछ कटेगा ही नहीं। तो 4 पंजे 20, 5 दिन, 7 दिन और 4 दिन। हाँ, तो 2, 4, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140, 140 ही आएगा एलसीएम डायरेक्ट। कितना आएगा? 140। मतलब काम हो गया 140 यूनिट। तीनों का काम हो गया 140 यूनिट। एक एक का काम निकालेंगे। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना होगा? 5 से 140 को भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 28 यूनिट काम हो गया एक दिन का। ए प्लस बी का एक दिन का काम 28 यूनिट हो गया। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा था। बी प्लस सी का एक दिन का काम 7 दूनी 14, 20 यूनिट हो गया भाई, ये हो गया 20 यूनिट। ए प्लस सी का एक दिन का काम निकालेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 तियां 12 और 4 पंजे 20, 35 यूनिट काम हो गया एक दिन का। यूनिट मतलब इकाई, भाग इतना काम हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम तीनों का काम निकालें तो देखिए ए 2 बार है, अगर तीनों को जोड़ेंगे ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, तीनों को जोड़ेंगे तो ए 2 बार है, सी 2 बार है और बी 2 बार है। तो 2 बार ए प्लस
बी प्लस सी का काम कितना हो जाएगा, इनको भी जोड़ लो। 5 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 4 1 5 3 8, 83 यूनिट काम हो गया, 83 यूनिट काम हुआ। ए प्लस बी प्लस सी का डबल, ए प्लस बी प्लस सी का डबल एक दिन का काम हुआ 83 यूनिट। कितना हो गया 83 यूनिट। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब ये कहना है इनमें से कौन अकेला कौन अकेला कौन अकेला सबसे कम समय में कार्य को समाप्त करेगा। ए करेगा, बी करेगा, सी करेगा या ए और सी करेगा। तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अकेला की बात करी है। ए करेगा, बी करेगा या सी करेगा, कोई भी अकेला, ठीक है। तो सबका अकेले का अकेला अकेला काम निकालेंगे, कितने दिन में समाप्त हो रहा है, अकेले अकेले का काम निकालेंगे भाई, ठीक है। देखें, चलिए, तो ए प्लस बी प्लस सी, बिल्कुल ध्यान से देखें तभी समझ में आ पाएगा ये क्वेश्चन, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ए प्लस बी प्लस सी का अगर हम काम निकालें, का एक दिन का काम, का एक दिन का काम, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना होगा 83/140, 83/140, 83/140 यूनिट हुआ। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हुआ, ए प्लस बी का एक दिन का काम 28 यूनिट, और कितने में, इतने में। बी प्लस सी का एक दिन का काम 20 यूनिट, ए प्लस सी का काम 35 यूनिट, ए प्लस बी प्लस सी का काम है 83 यूनिट। 83 यूनिट काम 140 में, तो 2 कहां जाएगा बटे में इसके, ये वाला 2 बटे में आएगा, यानी कि ये गुणा में ऐसे करके, तो ये हो जाएगा 83/280 यूनिट। इस बात को आप समझ गए, इस बात को समझे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का जो काम निकाला वो आया 83/280 यूनिट, 83/280 यूनिट। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी में से, ए प्लस बी प्लस सी में से गौर से देखें, ए प्लस बी प्लस सी में से बी और सी को अगर माइनस करें, बी और सी ये वाला अगर माइनस करें तो ए बचेगा, ये बचेगा ना, बी और सी ये वाला अगर माइनस करें तो ए बचेगा। तो ए का काम कितना हो जाएगा, ए का काम हो जाएगा, कितने यूनिट काम हो जाएगा, तो 83/280 में से किसको माइनस करेंगे, 20/140 को, 20/140 को माइनस करेंगे, बी प्लस सी वाले को 20/140 को, 140 सबका काम है, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 280 एलसीएम लेंगे, तो यहां बचेगा 83, 14 दूनी 28, 20 दूनी 40, यानी कि ये बचेगा 43/280 यूनिट। कितना होगा यूनिट, और ये इकाई में काम आया। अगर हम दिन में चेंज करेंगे, इसको समय में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 280/43 दिन, 280/43 दिन आएगा। ए का काम आ गया 280/43 दिन में ए करेगा। ऐसे ही हम बी का निकालेंगे, ऐसे ही हम सी का निकालेंगे। चलिए बी का देखेंगे काम, बी कितने दिन में करेगा, वी का दिन निकालेंगे, बी का निकालेंगे, कलर चेंज कर लो, बी का निकालेंगे, अरे कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा, बी का देखेंगे। तो अगर बी का निकालेंगे तो इसमें से ए और सी माइनस कर दें, ए और सी अगर माइनस करेंगे तो भी तो बचेगा ना बी, तभी बी बचेगा। ये ए को और सी को माइनस कर दें तो ए प्लस सी का काम है 35/140, तो बी का काम निकालने के लिए क्या करेंगे, बी का काम निकालने के लिए क्या करेंगे, 83/280 में से कितना माइनस करेंगे, 35/140, 35/140 दिखाई दे रहा है। तो ये काम आ जाएगा इनका 280 एलसीएम हो जाएगा, यहां पर 83, 14 दूनी 28, 35 दूनी 70, तो ये आ गया
13/280 यूनिट इकाई में। अगर हम इसको उल्ट पलट देंगे तो 280/13 दिन आ जाएगा काम। 280/13 दिन में काम करेगा बी करेगा 280/13 दिन में। अब सी निकाल लें, सी, अब हम सी निकालेंगे, सी का काम निकालेंगे, सी का काम यहां पर निकाल लेंगे। चलिए सी का काम कैसे आएगा, 83/280 में से किसको माइनस कर दें, 28/140, 28/140 को माइनस कर दें तो 280 एलसीएम हो जाएगा। तो 83 माइनस 14 दूनी 28, 2 8 दूनी 56, 28 दूनी 56, 13 से 6 गया, घटा दो, 13 6 गया 7 और 7 में 5 गया 2, 27/280। अगर हम इसको उल्टा करके लिखेंगे जो यूनिट में आया है तो 280/27 दिन में करेगा। हमने सबका अलग अलग काम निकाला, ए का काम निकाला, ए करेगा 280/43 दिन में, बी करेगा 280/13 दिन में और सी करेगा 280/27 दिन में। तो इनमें से कौन सा काम, ये सी का काम आया, ये ए का काम है और ये बी का काम है, इनमें से कौन सबसे कम समय में करेगा, इनमें से कौन सबसे कम समय में कार्य करेगा, कार्य को समाप्त करेगा। अगर हम इससे इन्हें भाग करेंगे तो लगभग आएगा 6.5 दिन, भाग करेंगे तो आएगा लगभग 6.5 दिन, भाग करके देखेंगे आप तो 6.5 दिन आएगा, ये आएगा 6.5 दिन, 43, 6 18, 6 24, 25, लगभग 6.5 दिन आएगा। ठीक है, इससे भाग करेंगे 13 धाई 130, 13 11, लगभग 11.5 दिन आएगा ये, 13 13 169, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 2 बचे और 13 कम 13, लगभग 21.5 दिन आएगा ये, 21.5 दिन आएगा। और ये लगभग 10 दिन आएगा, लगभग आएगा 10 दिन, ये 10 दिन आएगा लगभग, ये 6.5 दिन आएगा अगर भाग करेंगे और ये आएगा लगभग 21.5 दिन। तो कौन सबसे कम काम करेगा कम समय में, ए करेगा। कौन करेगा, ए करेगा। ए सबसे कम समय में कार्य को करेगा, 6.5 दिन में करेगा। ए 6.5 दिन में कर रहा है, बी 21.5 दिन में कर रहा है, सी 10 दिन में कर रहा है। सबसे कम समय में इस कार्य को ए समाप्त करेगा और सबसे ज्यादा समय में कौन समाप्त करेगा, सबसे ज्यादा दिन कौन लगाएगा, सबसे ज्यादा दिन लगाएगा बी, सबसे ज्यादा दिन लगाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही हमने सही तरीके से आपको विस्तार तरीके से समझाया है। ठीक है, सारी कैलकुलेशन को लिखा है। चलिए, ये डायरेक्ट भी हो जाता है। यहां से हम क्या करते, जब यहां पर 2 आया है, ये जब यहां पर 2 आया है तो हम इसमें 2 से गुणा, इसमें भी 2 से गुणा, इसमें भी 2 से गुणा कर देते। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि सर 2 से गुणा क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये 2 से गुणा हो रही है। इसमें 2 से गुणा करते, 28 दूनी 56, 56 को 83 में से माइनस कर देते। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 83 यूनिट। इसमें अगर हम 2 से गुणा कर देते तो 28 दूनी 56, 83 में से 56 जाता, 83 में से 56 जाता तो कितना बचता, हमने कहां घटाया है, 83 में से 56 जाता 27 यूनिट काम। तो ये इसमें देखो सी नहीं है तो सी का काम होता। अगर हम इसको ट्रिक्स के बताते, लेकिन वो ट्रिक्स बेटा आपको लाइफ टाइम तक नहीं चलती, वो ट्रिक आपको लाइफ टाइम नहीं चलेगी। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को देखिएगा, समझो। यहां पर 2 आया तो हम इसमें सब में 2 से गुणा कर देंगे। चलिए इसको हटा देते हैं एक बार को, आप ये चीज लिख लो, ट्रिक्स भी बता दें आपको। देखो इसमें सी नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी, सी नहीं है तो इसमें ये सी का काम होगा। ए प्लस बी, सी नहीं है इसमें तो ये सी का काम होगा। कितना होगा, ये 2 है, 2 में गुणा कर दो, 28 दूनी 56, 56 में से ये 83 यूनिट काम कर रहा है, 56 में से 83 जाएगा, कितना बचेगा 27, कितना बचेगा 27, 56 में से 83 जाएगा 27 बचेगा, 27। ठीक है, और इसमें देखो B प्लस सी है, इसमें ए का काम निकाल लेंगे तो 20 दूनी 40,
83 में से 40 जाएगा, ए का जी आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे सी का काम, ए का काम आ जाएगा कितना, ए का आ जाएगा 43, ठीक है। और यहां पर देखो ए प्लस सी है, बी नहीं है, यहां पर बी नहीं है, तो बी का काम होगा कितना होगा, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 2 से गुणा करेंगे, 70 को 83 में से माइनस करेंगे, कितना आएगा 13 दिन। तो इसमें सबसे ज्यादा यूनिट किसकी है, सबसे ज्यादा यूनिट है इसकी, सबसे ज्यादा यूनिट है इसकी, तो ये सबसे कम दिन में करेगा, सबसे कम समय में करेगा, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा है यूनिट, कितनी यूनिट है 43 यूनिट है, सबसे ज्यादा है तो सबसे कम समय में करेगा, जिसकी सबसे ज्यादा कार्यक्षमता होगी वो सबसे कम समय में करेगा, ये चीज बता चुके हैं, ठीक है। देखिएगा एक बार हम इसको फिर से आपको यहां से दिखा देते हैं, डायरेक्ट हम अगर ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया होगा, हम इसको अगर डायरेक्ट आपको बताएं ट्रिक्स में, अगर हम ट्रिक्स में बताएंगे तो आप लोग इस तरीके से कर पाएंगे। देखें कैसे, देखो अगर हम इसको डायरेक्ट बताएं तो आप लोग इसको ट्रिक्स के अनुसार अगर हम बताएंगे तो कर पाएंगे। ये तो हमने बता दिया मैनुअली, ए प्लस बी और बी प्लस सी, चलिए इसको हटा दिया, एक बार आप फिर से देख लो, ठीक है, ये भी हटा दो। देखो बात को समझो, ए प्लस बी प्लस सी का डबल काम हुआ 83 यूनिट, ठीक है। देखो ए प्लस बी, यहां पर ए प्लस बी है, यहां पर ए प्लस बी है, कौन नहीं है यहां पर सी नहीं है, तो सी का काम होगा, सी का कितना काम होगा 28, और ये वाले 2, ये डबल है ना, तो 2 यहां चला जाएगा, 28 दूनी 56, 56 में से 28 दूनी 56, 56 में से 83 यूनिट माइनस कर दें, 83 यूनिट में से 56 यूनिट माइनस करेंगे तो काम आएगा निकल के, सी का काम आ जाएगा 86 में से, सॉरी 83 में से 56 माइनस करेंगे तो काम निकल के आएगा 27, कितना आएगा 27 यूनिट, ठीक है। ए प्लस बी का हो गया, बी प्लस सी, यहां पर कौन नहीं है, ए नहीं है, तो ए का काम निकाल लो, 83 में से किसको माइनस करेंगे, यहां पर ए नहीं है, इसके सामने कितना यूनिट, बी प्लस सी का यूनिट है 20, तो 20 दूनी ये वाले 40 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपका 43 यूनिट काम हो जाएगा सी का अकेले। अच्छा यहां पर ए प्लस सी है तो कौन नहीं है, बी नहीं है, कौन नहीं है इसमें, बी नहीं है, तो बी ए प्लस सी का है 35 यूनिट काम, इसका डबल कितना होगा 70, यानी कि 83 कुल काम हो रहा है 83 यूनिट, 83 यूनिट में से 70 घटाएंगे, ये आएगा 17 यूनिट काम आ जाएगा, 17 यूनिट। तो इसमें से सबसे ज्यादा यूनिट कौन कर रहा है, इसमें सबसे ज्यादा यूनिट कर रहा है ए, इसमें सबसे ज्यादा यूनिट कर रहा है ए, जिसकी कार्यक्षमता सबसे ज्यादा होगी, मतलब जो ज्यादा स्ट्रांग होगा, जो ज्यादा बलशाली होगा, जिसकी कार्यक्षमता सबसे ज्यादा होगी तो वो कम समय में कार्य कर देगा, ये बात तय है, ये हम पहले बता चुके हैं। तो ये सबसे कम समय में कार्य करेगा, सबसे कम समय में कार्य करेगा, सबसे कम समय में कार्य कर देगा, सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त कर देगा। और इसमें सबसे कम कार्य क्षमता किसकी है, सी की है, तो कह देंगे सी जो है वो सबसे अधिक दिन लगाएगा कार्य करने में, सबसे अधिक दिन लगाएगा, ये सबसे अधिक दिन लगाएगा, क्योंकि इसकी कार्य क्षमता कम है, ये कम बलशाली है, ये काम नहीं कर पाएगा, तो ये ज्यादा दिन लगाएगा। तो ये तो हो गया आपको ट्रिक्स की मेथड है, ये हमने आपको ट्रिक्स का, और इससे पहले हमने कराया था वो कॉन्सेप्ट पे आधारित था, कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, उसमें यह भी बता दिया कितने दिन में करेगा, ए का 6.5 दिन आया था, बी का 21.5 दिन, सी का बी का आया था 11.5 दिन, और सी का आया था 21.5 दिन, ठीक है। इससे पहले वाले में, इससे पहले हमने बताया, तो जैसा आपको समझ में आया वैसा करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 51 क्वेश्चन, जिस तरह से आपके समझ में आया हो बेटा आप उस तरह से करें, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। हाँ
चलिए 51 क्वेश्चन 51। 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 54 महिलाएं इस कार्य को 12 दिन में, 54 महिलाएं इस कार्य को 12 दिन में और तथा 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे इसे कितने दिन में समाप्त पूरा कर पाएंगे। कई बार बताया है सवाल को, इस ऐसे क्वेश्चन को। 18 पुरुष, 18 पुरुष, पुरुष का मतलब हम मेल एम लिख देंगे, एक कार्य को कर रहे हैं 24 दिन में, बराबर उसी काम को 54 महिलाएं, महिलाओं को हम डब्ल्यू लिखेंगे, डब्ल्यू फॉर वुमेन, 12 दिन में करती हैं, बराबर 16 बच्चे, बच्चे मतलब चिल्ड्रन, सी लिख देंगे, उसी काम को 54 दिन में करते हैं, कर सकते हैं। तो बताइए कि 9 महिलाएं, 3 पुरुष, 9 महिलाएं और 6 बच्चे कितने दिन में पूरा करेंगे। देखें भाई, 18 एकम 18, 18 तिया 54, फिर 18 तिया 54, ठीक है, काट दिया हमने। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, ये आया, ठीक है। 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, ये आया। 4m बराबर 6w बराबर 8c। मतलब कहने का ये है, मतलब कहने का ये है, और कटेगा अभी, और काट लो है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये आया। 2m बराबर 3w बराबर 4c, 4c, ठीक है। 2m बराबर 3w बराबर 4c, और तो कुछ नहीं, गड़बड़ तो नहीं हुआ है, ठीक है। m फॉर मेल, w फॉर वुमेन महिला, c फॉर चिल्ड्रन यानी बच्चे। ये हमने इसका, अब इनका हम रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, m अनुपात w अनुपात c, यानी कि इनकी कार्य क्षमता का अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालते हैं भाई, 2 3 4 का क्या लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम करके निकालते हैं। 2 और 3 और 4 का एलसीएम जब लेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6 दूनी 12, एलसीएम आएगा कितना, 12 एलसीएम आएगा। 2 से भाग करेंगे 12 को, 6 आ जाएगा। 3 से भाग करेंगे 4 आएगा, 4 से भाग करेंगे 3 आएगा। ये हम क्या निकालते हैं, ये आ जाती है कार्य क्षमता, इनकी इफिशियंसी आ जाती है। कितनी इफिशियंसी आ जाती है कि मैन यानी कि मेल, महिला की, सॉरी पुरुष की जो है कार्य क्षमता 6 काम करने की है, महिला की 4 काम करने की है, और चिल्ड्रन बच्चों की 3 काम करने की है, ठीक है। ये जब कार्य क्षमता निकाल लेते हैं उसके बाद सवाल हो जाता है बहुत जल्दी। कैसे, अब कह रहा है 3 पुरुष 9 महिला और 6 बच्चे कितने दिन में करेंगे। कौन से काम को, इस वाले काम को। कौन से काम को, इस वाले काम को। तो यदि 18 महिलाएं, हम कलर चेंज करें यहां पर, अगर 18 महिलाएं, कलर चेंज होता क्यों नहीं है भाई, 18 महिलाएं काम करनी है 24 दिन में, तो 3 पुरुष, पुरुष का मतलब m, 3 पुरुष प्लस 9 महिलाएं यानी कि 9w प्लस 6 बच्चे यानी कि 6c कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, बात समझे। गुणा कितने दिन लिखा है उधर, उधर ये लिखा है कितने दिन, गुणा उधर कुछ नहीं है, ठीक है। तो 18 मतलब 18 m की वैल्यू कितनी है भाई, 6 है, तो यहाँ 6 रख दो। 18 गुणा 6 गुणा 24 बराबर 3 गुणा m की जगह पर रख देंगे 6 प्लस 9, इस w की जगह पर क्या रख देंगे 4 गुणा 4 प्लस c की जगह पर रख देंगे 3, 6 गुणा 3 कितने दिन में करेंगे, ठीक है, कितने दिन में करेंगे। तो 18 गुणा 6 गुणा 24 बराबर 3 छक 18, 9 चौक 36 और 6 तिया 18, 3 छक 18 और 9 चौक 36 और 6 तिया
18, 18 आएगा, 8 16, 16 6 8 72 आएगा, 8 दूनी 16, 16 और 6 12 22 2 3 4 3 7 72, ये 72 आया इंटू डे। कितने दिन में करेंगे? 24 तिया 72, 3 बार गया, 3 छक 18, 6 छंग 36 दिन। कितना दिन आया? 36 दिन में काम को पूरा करेंगे। 36 दिन, कितने दिन में? 36 दिन में काम को पूरा करेंगे। ठीक है, 3 पुरुष 9 महिला 6 बच्चे 36 दिन में करेंगे। मेरे बच्चे, ये हमने कॉन्सेप्ट में बताया है, आप इस तरह नहीं भूल पाओगे। अगर आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट बहुत अच्छी हो जाएगी तब तो यहीं से हो जाएगा सवाल, यहां से हो जाएगा, मैंने करके बताया था, यहीं से हो जाएगा। 18 पुरुष 24 दिन में करते हैं, 18 पुरुष 24 दिन में करते हैं, गुणा कर लेंगे इनकी, 12 की 16 में, सॉरी 54 की 12 में, 16 की 54 में, इस तरीका से बराबर इनका ये चीज बनाना जरूरी है। जब ये चीज बन जाएगी तो हम बहुत ही जल्दी कर सकते हैं गुणा भाग यहीं से। 18 गुणा 6 गुणा 24 लिख दिया। 3 पुरुष 3 गुणा 6 18, 9 चौक 36, 6 6 3 18 जोड़, गुणा करके जोड़ लिया और फिर इसमें को भाग कर दिया, बस। ठीक है, पेपर में क्या करेंगे? पेपर में अगर प्रैक्टिस आपकी स्ट्रांग है तो आप वहीं से कर सकते हैं मेरे लाल, कुछ नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे? ये हमारा जब रेशियो बन जाएगा, जब रेशियो बन जाएगा तो 18 गुणा पुरुष कितने 6 गुणा कितने दिन में करना है 24 में, इसको भाग करना होगी 3 पुरुष 3 छक 18, 18 कहीं लिख लिया, 9 चौक 36, 36 लिख लिया, 6 तिया 18, 18 लिख लिया, इन्हें जोड़ दिया, कितना आया 72, 72 बटे में 24 तिया 72, 3 छक 18, 6 छंग 36, आंसर लगा दिया फटाफट 36। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बताया कि आप लोग लाइफ टाइम इसे याद रखें, आप भूलेंगे नहीं, कोई सी परीक्षा में बैठे भूलेंगे नहीं अगर कॉन्सेप्ट तैयार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्वेश्चन होगा नेक्स्ट। 52 दिख रहा है बेटा? ठीक है, दिख रहा है, सही है। देखें 52 क्वेश्चन, एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का, एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करे तो एक स्त्री अकेले इसे कितने दिन में पूरा करेगी? एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का, क्वेश्चन को घुमाया गया है। इसमें अगर हम कह दें ए बी और सी एक काम को 3 दिन में करते हैं तो क्या हो गया? कुछ गलत बात है? नहीं है। फिर कह दें यदि ए अकेला इसे 6 दिन में, कोई गलत बात नहीं, और बी अकेला इसे 18 दिन में पूरा करे तो सी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? वही तो सवाल है, बस क्वेश्चन को घुमा दिया। ठीक, एक पुरुष को लिख देंगे हम एम से, और एक स्त्री को लिख देंगे हम, महिला है, डब्ल्यू से, प्लस एक लड़के को लिख देंगे बी से, बॉय से। कितने दिन में कर रहा है काम? 3 दिन में कर रहा है। तीनों मिलकर एक काम को 3 दिन में करते हैं। ठीक है, एक पुरुष यानी एक महिला, एक पुरुष है, एक मेल इसे 6 दिन में करता है, और एक लड़का 1 बॉय इसे कर रहा है 18 दिन में। तो काम कितना हुआ? टोटल काम हो गया इनका वही काम। अगर कह दें हम ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं 3 दिन में, बी अकेला कर रहा है 6 दिन में, सी अकेला कर रहा है 18 दिन में, तो कोई गलत बात है नहीं है ना। केवल क्वेश्चन को इन्होंने इस तरीके से मोड़ दिया तो हमने उस तरीके से लिख लिया। ठीक, हाँ, 3 6 18 कैल्शियम 18 आएगा, 3 छक 18, 6 तिया 18, 18 एकम 18, यानी कि एक पुरुष एक स्त्री एक महिला का
एक लड़के का एक दिन का काम आया 6 यूनिट, एक पुरुष का एक दिन का काम आया 3 यूनिट, एक लड़के का एक दिन का काम आया 1 यूनिट। बात समझे? ये चीज तो हम लगातार करते हुए चले आ रहे हैं। अब ये बताओ एक स्त्री कितने दिन में काम को पूरा करेगी? एक स्त्री मतलब W। अगर ये चीज और ये चीज हट जाए तभी तो स्त्री छोड़ के जाएगा, ये तभी तो स्त्री छूटेगी। 1W मतलब W क्या है? स्त्री माना है, लिख भी लेंगे यहां पर जिससे कंफ्यूज ना हो। पुरुष को हमने M माना, स्त्री को हमने W माना है, और बच्चे को लड़के को हमने B माना है। क्या माना है? B माना है। ये चीज हमने मान ली है, ठीक है, जैसे कि समझ में आ जाए। अच्छा ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पर लो सही से लिख दे रहे हैं। ये आ गया लड़के, ठीक दिख रहा है? हाँ। तो अगर ये चीज और ये चीज घट जाए, कहां से घटेगी? इसमें से, इन दोनों के यूनिट में से, मतलब इसमें से इन दोनों की यूनिट जोड़ के ये घटा दें। कैसे? देखो ऐसे। कैसे? देखो भाई ऐसे, 1M प्लस 1W प्लस 1V माइनस 1M, ये और ये माइनस 1B। अगर ये और ये हट गया, ये और ये कट गया, तो वही काम इधर कर देंगे। 6 में से 3 माइनस 1, 6 लिखा, 1M 3 यूनिट, 1V 1 यूनिट, तो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 6 में से 3 गया 3, 3 में से 1 गया 2 यूनिट। कितना आया? 2 यूनिट। यहां पर कौन कौन आया? 1 W। इसका मतलब हुआ कि एक स्त्री का एक दिन का काम 2 यूनिट। इसका मतलब हुआ एक स्त्री का एक दिन का काम 2 यूनिट। तो बताओ 18 यूनिट काम कितने दिन में होगा? तो बताओ 18 यूनिट काम कितने दिन में होगा? जब 2 यूनिट काम हो रहा है एक दिन में, तो 18 यूनिट काम होगा 9 दिन में। वाह गुड। 18 को भाग कर दिया हमने 2 से, 2 नेम 18, 9 दिन में। कितने दिन में होगा? 9 दिन में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बिल्कुल समझ गए आप, बिल्कुल समझ गए, बहुत अच्छे। एक स्त्री का एक दिन का काम 2 यूनिट, तो 18 यूनिट काम होगा 9 दिन में। 18 को हमने भाग करा 2 से 9 दिन में, ठीक है। इसी टोटल काम को भाग करी जाती है यूनिट से। टोटल काम को भाग करा जाता है 1 से, मतलब जो यूनिट होती है उससे, ठीक है, टोटल यूनिट से। टोटल काम को टोटल यूनिट से, ठीक, या जिसका निकालना हो उससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया? ठीक, गुड। देखें 53, क्वेश्चन नंबर 53, इसको यहां लगा देते हैं और इसको यहां लगा देते हैं। 53 क्वेश्चन होगा। 53 नहीं दिख रहा है, चलिए अब दिखेगा। दिखा? ठीक, ये बंद कैसे हो गया? 53, सॉरी वो बंद हो गया था, उसको ठीक करने का। ठीक है, देखिए 53 क्वेश्चन नंबर 53, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा? एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 6 दिन में समाप्त हो जाता है। 26 दिन में, 26 दिन में। तो लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा? देखिएगा, बहुत ही गौर से सवाल को देखेंगे तभी हम लोग समझ पाएंगे। एक आदमी और एक लड़का, एक आदमी और एक लड़का,
किसी काम को कर रहा है 24 दिन में। कितने दिन में कर रहा है भाई? 24 दिन में कर रहा है, यानी कि 24 डेज में कर रहा है। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे, तो अगर इनका एक दिन का काम निकालें हम, जैसे ये 24 दिन आ गया, अगर हम यूनिट निकालें, इसकी यूनिट मतलब इकाई निकालें, तो दिन जो होता है, समय जो होता है, कार्यक्षमता का उल्टा होता है, और कार्यक्षमता समय की उल्टी होती है। ये चीज हमने पहली वीडियो में विस्तार से बताई थी आपको। तो दिन को अगर हम चेंज करें कार्यक्षमता में, तो 1/24 आएगा, क्योंकि इसके अपॉन में कितना है? 1 है। तो 1/24 इकाई होगा, यानी कि यूनिट होगा। इकाई होगा यानी कि यूनिट होगा। बात समझे? बिल्कुल समझ गई है। 24/1 है, तो इसका काम हमने निकाला, तो 1/24 भाग कर रहा है काम। कितना भाग कर रहा है? 1/24 भाग कर रहा है। एक लड़का, एक आदमी एक दिन में 1/24 भाग कर रहा है। 24 यूनिट, 1/24 यूनिट कर रहा है। ठीक है। अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे, अंतिम 6 दिनों में, अंतिम मतलब 26 दिन में समाप्त कर दे रहा है काम को, 26 दिन में समाप्त कर रहा है, तो ये भी कॉन्सेप्ट समझो। 26 दिन में उसने काम को समाप्त कर रहा है, तो अंतिम 6 दिन अकेला आदमी करे, तो 20 दिन काम इन दोनों ने मिक्स करके किया होगा। 20 दिन काम किसने किया होगा? एक आदमी और एक लड़के ने, मतलब आदमी और लड़के ने मिलकर काम 20 दिन किया होगा। तो ये काम 20 दिन हुआ होगा। तो एक आदमी और एक लड़के का 20 दिन का काम कितना होगा? एक आदमी और एक लड़के का, और एक लड़के का 20 दिन का काम कितना होगा भाई? 20 दिन का काम कितना होगा? 20 से गुणा हो जाएगी इसमें, 20/1/24, यानी कि 4 पंजे 20 और 4 छंग 24, 5/6 यूनिट। इतना हो गया, 5/6 यूनिट हो गया। 20 दिन का काम किसका? एक आदमी एक लड़के का। लेकिन अंतिम के 6 दिन अकेला आदमी ने काम किया, यानी कि अकेला जब आदमी ने काम किया, इसका मतलब लड़का नहीं था उस समय। लड़का नहीं था, तो वो लड़के वाला काम कौन करेगा? लड़के वाला काम कौन करेगा? आदमी ही करेगा। अंतिम 6 दिन उसने काम किया है, यानी कि लड़के वाला काम इसने किया है। किसने किया है? आदमी ने। बात समझे? अंतिम 6 दिन, 20 दिन तक इन दोनों ने मिलकर किया, तो अंतिम जो 6 दिन है वो लड़के का काम है। किसका काम है? लड़के का काम है। लेकिन किसने किया? अकेले आदमी ने किया अंतिम 6 दिनों का काम। काम तो दोनों लोगों को था, लेकिन उसमें अकेले आदमी ने काम किया, यानी लड़के का काम किया उसने लड़के का भी काम किया होगा। तो 6 दिन लड़के का काम कितना हो गया? शेष काम कितना हुआ? काम कितना था? एक। मतलब काम कितना? 24 दिन काम कर रहा है कोई एक काम है कोई एक, तो शेष काम कितना बचा? शेष काम, कोई काम एक है और 5/6 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है। तो 6 लड़कों का काम, 6 लड़कों का काम कितना होगा भाई? मतलब अंतिम के 6 दिन आदमी काम कर रहा है, वो काम किसका है? लड़के का काम है ना। हाँ, तो काम है हमारे पास, कोई काम एक है, एक में से 5/6 भाग कर दिया, 20 दिन में 5/6 भाग खत्म हो गया, तो काम कितना बचा? 6 में से 5, 6 कम 6, 6 में से 5 गया, 1/6 यूनिट काम बचा। 1/6 यूनिट काम, 1/6 यूनिट, एक में से 5/6 माइनस किया, 1/6 यूनिट काम बचा। ये 6 लड़कों का काम है, 1/6 यूनिट कौन करेगा? इसे करेगा आदमी 6 दिन में। ठीक है, 6 दिन में, 6 दिन में, 6 दिन में, सॉरी यहां 6 लड़के नहीं है, 6 दिन, 6 दिन में, 6 दिन में, 6 दिन में लड़कों का काम, 6 दिन में लड़कों का काम हो गया 1/6 भाग। तो एक दिन का काम कितना हुआ? एक दिन का काम हुआ लड़कों का 1/36 यूनिट। ये 6 कहाँ आ जाएगा? नीचे 6 आ जाएगा, इसमें गुणा में 6 दिन का, 6 दिन में लड़कों का काम आया 1/6 यूनिट। तो एक दिन में आया 1/36, ये 6 की गुणा हुई 1/36 यूनिट।
अब इस एक इकाई को, मतलब इस कार्य क्षमता को अगर हम समय में चेंज करेंगे तो 36 बटे क्या हो जाएगा, एक दिन। 36 बटे एक दिन, तो 36 बटे एक दिन का मतलब हुआ कितना, 36 दिन। 36 दिन। हमने क्या कहा, अगर हम कार्य क्षमता को उल्टा करेंगे तो वो समय में चेंज होगा, और समय को जब उल्टा करेंगे तो कार्य क्षमता में चेंज होगा। तो ऑप्शन होगा इसका 36 दिन। 36 दिन में करेगा। लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा, तो लड़का अकेला इस दिन में 36 दिन में समाप्त कर पाएगा। ठीक है, 6 दिन का लड़कों का काम जो है, 6 दिन में आदमी ने अकेले काम किया, फिर 6 दिन का लड़कों का काम है, आदमी ने किया, लड़कों ने काम नहीं किया है, तो वो काम कौन करेगा। 6 दिन में लड़कों का कितना काम होगा, सॉरी 6 दिन में लड़कों का काम कितना होगा, ये इतना काम होगा 1/6 यूनिट। ये कितने दिन में कर पाएगा, 36 दिन में कर पाएगा। कितने दिन में कर पाएगा, 36 दिन में कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन होगा 54। क्वेश्चन होगा 54। चलिए और छोटा कर लो इसे, ठीक है। देखें, किसी कार्य को 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है। उसके बाद वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरा कार्य ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए भाई देखिए, किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके बाद बी की सहायता से काम करता है, तो सी भाग कितना बचा, 7/10 भाग को ए 15 दिन में, उसके बाद बी की सहायता ले लेता है, उसके बाद बी की सहायता ले लेता है, तो शेष भाग कितना होगा उसके बाद 7/10 के बाद जो भाग बचेगा, तो एक में कोई काम एक है, एक भाग एक में से 7/10 भाग कर दिया ए ने, तो भाग बचा हमारे पास 3/10। 10 एकम 10, 10 में से 7 गया 3, 3/10 भाग को हम लिखते हैं इंग्लिश में यूनिट। ठीक है, इसी को लिखते थे यूनिट। ठीक, 3/10 भाग या 3/10 यूनिट शेष भाग। तो ये शेष भाग कब आया, पहले ए कर रहा था, उसके बाद आया ए प्लस बी की सहायता से काम हो रहा है। ए प्लस बी की सहायता से मतलब बी को उसने जोड़ लिया, ए ने बी को जोड़ लिया। 3/10 भाग को कितने दिन में कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है भाई। कितने दिन में, 4 दिन में। तो 4 दिन में कर रहा है ये, 3/10 भाग को 4 दिन में कर रहा है, तो ए प्लस बी पूरा दोनों अगर मिलके काम करेंगे, ए प्लस बी 3/10 भाग को ए प्लस बी पूरा काम करेंगे, फिर कितने दिन में पूरा काम करेंगे, 10 चौक 40/3 दिन में करेंगे। ये भाग को उल्टा कर देंगे, भाग को जब हम उल्टा करेंगे तो दिन में चेंज हो जाएगा। यूनिट को हम कन्वर्ट कर लेंगे समय में, यूनिट को कन्वर्ट करेंगे समय में तो उल्टा हो जाएगा। 3/10 का कितना हो जाएगा, 10/3 दिन, गुणा कर देंगे 4 दिन में। 4 दिन में हो रहा है, देखिएगा 3/10 यूनिट भाग 4 दिन में, तो पूरा भाग मतलब पूरा काम करेगा, पूरा जो भाग होगा 10 चौक 40/3 दिन, यानी भाग कर देंगे इसको 13 सही 1/3 दिन आएगा। 13 सही 1/3 दिन, ऑप्शन नंबर बी होगा। 3/10 को हम पलटेंगे तो आएगा 10/3 दिन की गुणा कर देंगे कितने दिन में, 4 दिन में। 10 चौक 40/3 दिन आएगा। ठीक है, 13 सही 1/3 दिन में ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर है 55। मेरे भाइयों बहनों बच्चों देखिएगा 55 क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा। ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में, ए और सी 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। एसएससी परीक्षा 2005 का सवाल है।
ए किसी कार्य को 4 घंटे में, बी और सी कार्य को 3 घंटे में, और ए और सी कार्य को कर रहे हैं 2 घंटे में, 4 घंटे में, 3 घंटे में, 2 घंटे में। इनका हम निकालेंगे एलसीएम, टोटल घंटे निकालेंगे, कितना कितना घंटा काम होगा। 4 3 2 का एलसीएम आएगा लगभग 12 आना चाहिए। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 12 आएगा। 12 एलसीएम आया तो इसका एक दिन का काम आएगा 4 3 12, 3 यूनिट, 3 यूनिट। और बी प्लस सी का एक दिन का काम आया 3 चौक 12, 4 यूनिट। और ए प्लस सी का एक दिन का काम आएगा 2 छंग 12, 6 यूनिट। ठीक है, पूछा है बी अकेला कितने दिन में करेगा, वी अकेला कितने दिन में करेगा। तो क्या करें हम, बी आए, क्या करें हम, बी आए। चलिए देखिएगा, इन दोनों का काम निकालो, ए प्लस बी प्लस सी का। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी का काम निकालेंगे जोड़कर, यहां से ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकालेंगे 3 प्लस 4 7 यूनिट हो जाएगी। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम आ जाएगा 7 यूनिट। इन दोनों को जोड़ लिया, इन दोनों को जोड़ लिया 7 यूनिट। और ए प्लस सी का ये है एक दिन का काम 6 यूनिट। ए प्लस सी का एक दिन का काम है 6 यूनिट। तो ए प्लस सी का काम है 6 यूनिट एक दिन का, एक दिन का काम 6 यूनिट है, ये तो चीज पता ही आपको। अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो ए से ए कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, क्या छोड़ जाएगा, बी छोड़ जाएगा। इस तरीके से देखिए, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी। अगर हम ये यहां पर कर दें, अगर हम ये कर दें तो बी से ए, सी से सी कट जाएगा, तो बी छोड़ दिया, बी को छोड़ जाएगा ना। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो 7 यूनिट में से भी 6 यूनिट माइनस करना पड़ेगी। कितना यूनिट आ जाएगा, 1 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। तो इस 12 यूनिट काम करने के लिए कितने दिन लगना चाहिए उसे, बी अकेला एक दिन में 1 यूनिट, तो 12 यूनिट काम करने के लिए क्या होना चाहिए, 12 को 1 से भाग कर देंगे, यानी कि 12 घंटे, 12 घंटे काम करेगा। ऑप्शन नंबर बी 12 घंटे। ए का एक दिन का काम हो गया, बी का एक दिन का काम हो गया 1 यूनिट, सॉरी 1 घंटे का, दिन नहीं है यहां पर घंटे। बी का 1 घंटे का काम हो गया 1 यूनिट, तो 12 घंटे काम करेगा, सॉरी 12 यूनिट काम करेगा 12 घंटे में, 12 यूनिट काम करेगा 12 घंटे में। ए का एक घंटे का काम 3 यूनिट, बी प्लस सी का 1 घंटे का काम 4 यूनिट, ए प्लस सी का 1 घंटे का काम 6 यूनिट। क्योंकि यहां पर घंटा दे दिया, दिन नहीं दिया है, घंटा दिया है। ठीक है, तो घंटा दे दें या दिन दे दें, बात इसका कोई फर्क नहीं है। ठीक है, सेम वैसा निकाला। पहले क्या किया हमने, इन दोनों को जोड़ लिया, ए बी प्लस सी, ए का बी का सी का, ए प्लस बी प्लस सी का 1 घंटे का काम निकाला, 7 यूनिट आया। इन दोनों को जोड़ के 3 यूनिट कर रहा है 1 घंटे में, ये कर रहा है 4 यूनिट 1 घंटे का, तीनों का काम निकाला, ए प्लस बी प्लस सी का 7 यूनिट। ए प्लस सी 1 घंटे में काम कर रहे हैं 6 यूनिट। इसमें से अगर इसको माइनस किया तो ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, माइनस करने पर घटाने पर, तो बचेगा बी। बी का निकल गया 7 में से 6 गया 1 यूनिट। बी का 1 घंटे का काम हुआ 1 यूनिट, तो 12 घंटे में करेगा 12 यूनिट करेगा 12 घंटे में, या 12 दिन करेगा। ठीक है, 12 यूनिट, 12 घंटा ना होता तो दिन होता, 12 दिन में करेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 56। चलिए देखिएगा, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। मतलब कहने का यह है
इस सवाल को ऐसे समझेंगे, बी एक काम कर रहा है एक दिन में, मान लिया हमने एक काम कर रहा है एक दिन में, बी एक काम कर रहा है एक दिन में, ठीक है। ए क्या करता है, ए आधे काम को, मतलब 1/2 काम को, आधा लिखा है ये देखो, आधे काम को कर रहा है 1/6 समय में, मतलब 1/6 दिन में कर रहा है। ए आधे काम को 1/6 दिन में कर रहा है, बात समझे। 1/6 समय का मतलब 1/6 दिन में कर रहा है। तो ए का अगर हम पूरा काम निकालें, ए पूरा काम करेगा कितने दिन में, 2/6, 2/6 दिन में करेगा। 2 एकम 2, 2 3 6, इसका मतलब आया 1/3 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 1/3 दिन में करेगा। अगर हम इसकी यूनिट निकालें, एक दिन का मतलब है, अगर इसको उल्टा भी करें तब भी एक ही आएगा, 1 यूनिट काम हो जाएगा एक दिन में। वी का एक दिन में 1 यूनिट, ए का एक दिन में कितना आ जाएगा, 1/3 को उल्टा करेंगे तो 3/1 हो जाएगा यूनिट। इसका मतलब 3 यूनिट, इसका मतलब क्या हुआ 3 यूनिट, इसका मतलब हुआ 1 यूनिट। तो बी अकेला ऐसे कितने दिन में समाप्त करेगा। दोनों मिलकर उस काम को कर रहे हैं 10 दिन में, दोनों मिलकर उस काम को कर रहे हैं, तो ए प्लस बी का टोटल काम कितना हो गया भाई, टोटल काम कितना हो गया देखो। 1 यूनिट काम बी ने किया एक दिन में, और ए ने किया एक दिन में 3 यूनिट काम, तो ए प्लस बी का काम हो गया 4 यूनिट। कितना हो गया 4 यूनिट, 1 यूनिट और 3 यूनिट, 4 यूनिट काम हो गया दोनों का मिलके, ए प्लस बी का काम हो गया 4 यूनिट। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं 10 दिन में, दोनों मिलकर उस कार्य को कर रहे हैं कितने दिन में, 10 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों अगर मिलेंगे 4 यूनिट काम हो रहा है, दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें, तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। अच्छा चलिए, ए प्लस बी का एक दिन का काम 4 यूनिट, तो 10 दिन का हो जाएगा 40 यूनिट। 10 दिन का काम हो जाएगा, 10 दिन में करेगा, दोनों मिलकर करेंगे 40 यूनिट काम। हाँ ठीक है, ए प्लस बी 4 यूनिट कर रहा है, तो ए प्लस बी का 10 दिन में कितना करेंगे, ए प्लस बी 10 दिन में कितना करेंगे, 10 दिन में करेंगे कितना काम, 40 यूनिट करेंगे, 40 यूनिट काम करेंगे, मतलब टोटल ये काम आ गया दोनों का काम आ गया मेरे भाई 40 यूनिट काम आ गया। ए प्लस बी 10 दिन में काम कर रहे हैं दोनों मिलकर 40 यूनिट काम, मतलब 40 बिल्डिंगें तैयार कर रहे हैं, या हम कहते हैं 40 खिलौने बना रहे हैं, या हम कहते हैं 40 ईंटें लगा रहे हैं। ठीक है, कोई काम हो गया इन दोनों का मिलकर 10 दिन में 40 यूनिट। पूछा क्या है, पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। जब बी का एक दिन में काम है 1 यूनिट, तो 40 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, ये 40 यूनिट काम करेगा 40 दिन में। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछता ए अकेला कितने दिन में करेगा ये काम 40 यूनिट वाला, तो ए का एक दिन का काम है 3 यूनिट, तो 40 यूनिट कितने दिन में करेगा, 40/3 दिन में, 40/3 दिन में। ठीक है, हाँ बी का एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, तो 40 यूनिट काम होगा बी अकेले, मतलब ए ना करे काम, ए और बी दोनों को मिला दें तो काम हो रहा है 40 यूनिट एक दिन में। अगर ए को हटा दिया, ए को दूर हटा दिया, तो बी जो अकेला खड़ा है वो कितने दिन में करेगा, बी का एक दिन में कर रहा है 1 यूनिट, तो वो 40 यूनिट काम करेगा 40 दिन में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन होता कि दोनों मिलकर उसके कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर, तो दोनों की यूनिट है 3 और 1, 4 यूनिट, तो दोनों मिलकर करेंगे, 4 से भाग करो 40 को, 10 दिन में। ये तो क्वेश्चन में ही दिए रखा है, दोनों मिलकर करेंगे 10 दिन में कर रहे हैं। बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला करेगा 40 दिन में। पूछा जाता ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए अकेला करेगा 40/3 दिन में, 40/3 दिन में। ठीक है, बात समझे, ठीक, ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57। अच्छा 57 क्वेश्चन नहीं है, तो आज की सीरीज में हमारे पास 56 क्वेश्चन थे।
कल की सीरीज में इससे आगे के क्वेश्चन होंगे और जानदार होंगे, शानदार होंगे। आप बेफिक्र रहें, जब तक आप माही एकेडमी से जुड़े हैं तब तक हम कोई सा क्वेश्चन न छोड़ेंगे न तोड़ेंगे, ये ध्यान रखें, ठीक है। कोई क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। आप किसी भी कंपटीशन में बैठ के देखें, हम अंदर तक, गहराई तक क्वेश्चन को कराएंगे, संक्षेप में बताएंगे, विस्तार से बताएंगे और आपको ट्रिक्स भी बताते चल रहे हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप अच्छे से लाइफ टाइम तक जिंदा रख सकते हैं क्वेश्चन को। अगर आपका कॉन्सेप्ट खराब है, अगर आपने केवल ट्रिक्स को सीखा है, केवल ओनली ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट को नहीं सीखा है, तो आप केवल जब क्वेश्चन कर रहे होंगे, कोई करा रहा होगा, तो उस दिन तो ध्यान रहेगा, उसके बाद ध्यान नहीं रहेगा कि ये कैसे हुआ, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए माही एकेडमी से। माही एकेडमी ज्वाइन करिए, यूट्यूब चैनल माही एकेडमी। समय और कार्य की 10 सीरीज कंप्लीट हो गई हैं आज। 10 सीरीज, 10 सीरीज, समझते हो ना, 10 सीरीज कंप्लीट हो गई, 10 क्लासेस। कल आपको मिलेगी 11वीं क्लास। देखते हैं कि 11वीं क्लास को कवर कर पा रहे हैं क्वेश्चन में कि नहीं। अगर नहीं कवर हो रहा है तो हम लेंगे 12वीं क्लास, 12वीं सीरीज, ठीक है। तो कल होगा 11 सीरीज। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाता हूं और कल फिर मुलाकात होगी, इसी टाइम होगी। थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।